मंथन पर मंथन और फिर महामंथन के बाद आखिरकार एमपी में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। लेकिन इस महामंथन का पूरा अमृत मिल गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जबकि शिवराज ही नहीं पूरी भाजपा को पीना पड़ सकता है मंथन से निकला जहरीला विष। कहना गलत न होगा कि एमपी बीजेपी में महाराज का रुतबा जम चुका है और शिवराज फीके नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कैसा रहा मंत्रिमंडल विस्तार, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मंथन पर मंथन और फिर महामंथन के बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। तालियों की गड़बड़ाहट के बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के 12 पूर्व विधायक मंत्री बने। इनमें से 3 कांग्रेस के पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। बीजेपी के 16 विधायक मंत्री बने। मंत्रिमंडल की पूरी गणित देखे तो कांग्रेस से आए 22 में से 14 यानी आधे से भी अधिक बाजी मान ले गए। वहीं भाजपा के 107 विधायकों में से केवल 19 ही मंत्री बन पाए। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस से आए 60% विधायक ही मंत्री बने, वहीं बीजेपी के 18% विधायक ही मंत्री बने हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी में महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा रुतबा जम चुका है। असंतुलित या मजबूरी का मंत्रिमंडल, राजनीतिक जानकार इसे पूरी तरह असंतुलित फॉर्मूला बता रहे हैं, वो भी तब जब मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी में घमासान होना तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल से वरिष्ठ विधायकों को दरकिनारा किया गया है। शिवराज सिंह द्वारा सुझाए गए नामों को केंद्रीय नेतृत्व ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिए गए सभी नामों पर मुहर लगा दी गई है। इस कारण ही शिवराज ने कहा था विष है तो पीना ही पड़ेगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या गजब बात कही। मंथन से अमृत निकलता है, विष तो शिव पीते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी खेल को जमा कर उसी में उलझी भाजपा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ 2 सवाल खड़े हैं। अगर मंथन से अमृत के रूप में मंत्रिमंडल निकला है तो विष कौन है, या ये समझा जाए कि कहीं मंत्रिमंडल ही तो विष नहीं। जिस तरह मंथन में शिवराज सिंह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़े हैं, उसे देखते हुए तो कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल में सिंधिया का दबदबा शिवराज से ज्यादा हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर अपना दर्द बयान नहीं किया होता। शिवराज ने ट्वीट में कहा था, आए थे आप हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर। पल पल राहजनी की इस कदर आपने कि आपकी यादें रह गई दिलों में जख्म बनकर। क्या शेर के रूप में व्यक्त किया गया यह दर्द ही शिवराज सिंह के लिए जख्म है। राजनीतिक हलकों से जुड़े लोग इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़कर देख रहे हैं। समझ लीजिए मंथन से क्या क्या निकला। 28 मंत्रियों के कैबिनेट विस्तार के लिए हुए मंथन में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान की अधिकतर पसंद को दरकिनारा कर दिया। वहीं सिंधिया द्वारा दिए गए सभी नामों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी। मंत्रिमंडल में सिंधिया के 12 विश्वास पात्र शामिल हो गए। शिवराज सरकार के पुराने मंत्रिमंडल में भी सिंधिया खेमे के 2 लोगों को पहले ही मंत्री बनाया हुआ है। ऐसे में अगर सारे कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की संख्या देखें तो शिवराज मंत्रिमंडल में 14 ऐसे मंत्री होंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जबकि बीजेपी से 16 मंत्री बनाए गए। वहीं पुराने मंत्रिमंडल में बीजेपी से 3 मंत्री बनाए गए थे। इस तरह शिवराज मंत्रिमंडल में भाजपा के कुल 19 विधायक मंत्री है। चुनाव नहीं जीता तो सरकार जाना तय। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए 22 में से 14 पूर्व विधायक मंत्री तो बन गए, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। इन सभी मंत्रियों को अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच चुनाव लड़ने जाना है। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट में इनमें से अधिक विधायकों की स्थिति उनके विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर बताई जा रही है। वहीं क्षेत्रीय बीजेपी नेता इन विधायकों को टिकट नहीं देकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग कर रहे हैं, जबकि सिंधिया से बीजेपी के समझौते में इन्हें टिकट देना तय हुआ है। अगर टिकट दिए गए और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार नतीजा रहा यानी नए नवेले मंत्री हारे तो शिवराज सरकार का संकट में आना तय है। अब भाजपा प्रदेश में घमासान तय। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संभालना पड़ेगा। कमलनाथ सरकार को हटाने के लिए बीजेपी की ओर से सिंधिया के साथ गठजोड़ किया। सिंधिया के साथ आए 22 विधायकों के कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन पूर्व विधायकों के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनके गले से गठजोड़ नीचे नहीं उतर सका। सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि इन क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, जिसे बीजेपी के बड़े नेता शांत करने में जुटे हैं। आरएसएस के बड़े नेता भी इस नाराजगी को दूर करने के काम में जुट सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस नेता इस गठजोड़ से भाजपा कार्यकर्ताओं में उभरे रोष को कितना शांत कर पाते हैं, यह उपचुनाव के नतीजों के सामने ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि मंत्रिमंडल गठन से निकले विष को केवल शिवराज सिंह ही नहीं, बीजेपी को भी पीना पड़ेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।